Hello students, this is chapter number 1, The Living World of class 11th Biology। तो बायोलॉजी का आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जो कि क्लास 11 का बायोलॉजी का चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नताएँ, जैसे कि डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं या एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड में। और टैक्सोनॉमी होता है एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो होता है उनके सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और अकॉर्डिंग टू दियर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है, उनके नेम, बायोलॉजिकल नेम क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसे बोलते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो आगे है सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। द वर्ड सिस्टमेटिक इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा। और जो सिस्टमेटिक जो वर्ड है वो किससे निकला हुआ है? एक सिस्टमा जो लैटिन वर्ड है सिस्टमा से, उससे, ठीक है, जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें ऑर्गेनिज्म का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है। लिनियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले सिस्टमा नेचुरे में एज द टाइटल ऑफ हिज बुक उसमें दिया था, इसमें इन्होंने, ठीक है, अपनी एक किताब में उन्होंने बताया था कि सिस्टमा नेचुरे बताया था सिस्टमेटिक्स को, ठीक है। और उन्होंने सबसे पहले ही सिस्टमेटिक वर्ड दिया था, सिस्टमेटिक के बारे में बताया था उन्होंने 1751 में। सिस्टमेटिक इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स। सिस्टमेटिक क्या है? एक ब्रांच है साइंस की जो कि जिसमें यूनिक प्रॉपर्टीज़ आती है स्पीसीज़ की, मतलब प्रॉपर्टीज़, एक यूनिक प्रॉपर्टीज़ होगी स्पीसीज़ की, ठीक है। सारी स्पीसीज़ में एक ही प्रॉपर्टी होगी एंड ग्रुप टू रिकग्नाइज, और उसमें वो अलग पहचाने जाएंगे, ग्रुप में पहचाने जाएंगे और उनके नेम के अकॉर्डिंग, और उन्हें अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइज प्लान, ठीक है। और अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मतलब सेपरेटली ग्रुप में रखा जाता है और एक ऑर्गेनाइज प्लान के हिसाब से, ठीक है। उसे ही बोलते हैं, उसे ही बोला था लेनियस ने सिस्टमेटिक। तो आगे है सिस्टमेटिक, जब अरेंजमेंट किया जाता है उसमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की जाती है। आइडेंटिफिकेशन मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स का हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसको हम ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है उसकी पहचान, वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ठीक है, क्या उसके कैरेक्टर्स हैं। इसका मेन मकसद ये होता है आइडेंटिफिकेशन का कि ताकि उसको सही नाम दिया जाए ऑर्गेनिजम्स को, और उसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन रखी जाए उस ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। और उसके मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को एग्जामिन किया जाता है अच्छे तरीके से, ताकि उसकी सही तरीके से आइडेंटिफिकेशन हो सके, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल मीन्स भारी तौर पे वो प्लांट्स एनिमल्स कैसे दिखता है, और एनाटॉमिकल मीन्स जो इंटरनल उसका कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके जो क्या कैरेक्टर्स हैं इंटरनली, तो उसके तौर पे उसे एग्जामिन किया जाता है अच्छे तरीके से, और ताकि क्या हो, उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन की जाए। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो उसके बाद क्लासीफाई करना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि इस वर्ल्ड में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और उनको एक साथ स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, उनको बारे में जानना। तो इसलिए क्या होता है, उनको क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू दियर क्लास ऑर्डर, ठीक है, और उनके साइंटिफिक नेम के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई किया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में रखा जाता है, ठीक है, इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, और उनके इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेस के हिसाब से उनको कैटेगराइज किया जाता है, उनको बांट दिया जाता है, ठीक है, उनके कैरेक्टर्स को देख के। जैसे कि सेम कैरेक्टर वाले एक ग्रुप में आएंगे और उनसे अलग कैरेक्टर वाले अलग ग्रुप में आएंगे, ठीक है। अब आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर होता है कि जैसे जैसे कि नामकरण कह सकते हैं आप, ठीक है, इसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो ये एक सिस्टम है जिसमें नाम दिया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन अ वे दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स इज़ नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिसमें कि जैसे बायोलॉजिकल नेम दिया जाएगा किसी भी जैसे प्लांट्स को, तो वो नाम बायोलॉजिकल नेम पूरे वर्ल्ड में एक जैसे उसी नाम से जाना जाएगा, ठीक है।
कॉमन नेम्स। नेक्स्ट है कॉमन नेम। कॉमन नेम्स या कहें वर्नाकुलर नेम्स, एक ही बात है, जो लोकल नेम से जाना जाता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, जैसे कि एक कंट्री में कई बार ऐसा होता है कि यहाँ कुछ और बोल रहे हैं, उत्तराखंड में कुछ और उस और देखो ये एनिमल है उत्तराखंड, या प्लांट्स है उत्तराखंड में, उस प्लांट्स को किसी और नाम से जाना जाता है, और जबकि साउथ में उस प्लांट्स को किसी और नाम से बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है, ये रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, नोमेनक्लेचर रखा गया है ताकि साइंटिफिक नेम हो और वो पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाए। ठीक है, कॉमन नेम जो हम आम भाषा में बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है स्टूडेंट्स, देखिए जैसे किसी का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखना है, तो जैसे पी का देखिए, इसमें सबसे पहले पी क्या है, प्लांट है जो कि कॉमन नेम है उसका, उस प्लांट का पी, मटर का जो होता है उसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होगा, यानी कि उसका बायोलॉजिकल नेम पाइजम सेटाइवम। तो पाइजम में क्या है, पाइजम एक जीनस है उसका, ठीक है, और सेटाइवम जो है वो स्पीसीज़ है। ऐसे ही ओनियन है एलियम सीपा। एलियम एलियम क्या है उसका जीनस नेम, और सीपा है स्पीसीज़ नेम। मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा जीनस नेम है, इंडिका स्पीसीज़ नेम। तो इसमें दो दो हैं, ठीक है, तो इसमें बाई का मतलब होता है टू, तो इसलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसे बोला गया है। ठीक है, ऐसे ही आप और भी देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है द रूल्स फ्रेम्ड बाय लीनियस एंड बाय दीज कोड्स आर एज फॉलोज। इसमें कुछ रूल्स हैं जो लीनियस साइंटिस्ट थे उन्होंने बताए हैं कि जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो उसमें क्या क्या रूल्स ध्यान में रखने पड़ते हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो नाम जो होता है वो जनरली लैटिन में होता है, लेकिन उसको इटैलिक्स में लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि उनकी ओरिजिन कहाँ से हुई थी, लैटिन से। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। अभी मैंने जो बताया आपको कि पहला लेटर जो होता है वो जीनस का होता है बायोलॉजिकल नेम का, और जो सेकंड लेटर होता है वो स्पीसीज़ का होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम। देखिए जब दोनों वर्ड्स, जब बायोलॉजिकल नेम जब हम हैंड रिटन मतलब पेन से लिखते हैं, कॉपी में लिखते हैं, तो उसको अंडरलाइन करते हैं अलग अलग, बायोलॉजिकल जीनस नेम भी और स्पीसीज नेम भी। ठीक है, लेकिन जब हम किसी उसका प्रिंट लेते हैं, मतलब आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं, तो उसको इटैलिक्स में लिखते हैं। ठीक है, टू इंडिकेट दियर लैटिन ओरिजिन, ये बताने के लिए कि उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, लैटिन से। फोर्थ पॉइंट है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट। जो पहला जो लेटर, जो जैसे हम जीनस और स्पीसीज नेम लिखते हैं, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका लिखना है हमें, तो उसका जो जीनस का मैग्नीफेरा होगा, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा एम, वो कैपिटल में आएगा, और जबकि इंडिका जो लिख रहे हैं वो आई जो होगा स्मॉल में आएगा। ठीक है, स्पीसीज नेम हमेशा स्मॉल में आएगा, और जीनस नेम जो होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा। ठीक है, फिफ्थ है जेनरिक एंड कॉमन नेम्स में भी सेम। कभी कभी क्या होता है कि वैसे तो देखो देखा जाए जनरली क्या होता है कि जेनरिक नेम और स्पीसीज नेम क्या होता है, डिफरेंट होते हैं, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका दोनों अलग अलग हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोनों सेम भी हो जाते हैं, जैसे कि गोरिल्ला गोरिल्ला एक जैसे ही लग रहे हैं। नो नेम्स आर रिकग्नाइज प्रायर टू दोज यूज बाय लिनियस इन 1753 फॉर प्लांट्स इन स्पीसीज प्लांटेरम। तो कोई जो लीनियस ने 1753 में दिया था प्लांट्स स्पीसीज़ को, उन्होंने बोला था प्लेंटेरम, और 1758 में उन्होंने एनिमल्स को बोला था अपने 10th एडिशन में सिस्टमा नेचुरे। ठीक है, एनिमल्स को बोला था। ठीक है, तो ये लीनियस ने ही बताया था इनके सारे रूल्स, और ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है जो टैक्सोनॉमी होती है वो दो टाइप्स की होती है, क्लासिकल टैक्सोनॉमी एंड जिसे ओल्ड टैक्सोनॉमी बोला जाता है, और दूसरा है न्यू टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी जो ओल्ड टैक्सोनॉमी में कुछ काफ़ी पुरानी है, एरिस्टोटल के समय से लीनियस के समय तक। ठीक है, उन्होंने ये बताया था स्पीसीज़ जो होती है जो बेसिक यूनिट होती है टैक्सोनॉमी की। ठीक है, और स्पीसीज़ क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है और कभी चेंज नहीं होती है। और उन्होंने बोला था कि इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के हिसाब से किसी भी ऑर्गेनिजम्स को वो स्पीसीज़ उसको बताया जाता है। और उन्होंने बताया था कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्लासिफाइड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सब लिमिटेड फीचर्स। कुछ लिमिटेड फीचर्स होते हैं उसके बेस में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि फ्लोरल स्ट्रक्चर,
नंबर ऑफ कोटालेडन, किसी भी प्लांट्स में ये अगर फीचर्स होंगे, मतलब लिमिटेड फीचर्स होंगे, जैसे कि लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, रूट की मॉडिफिकेशन कैसी है, प्लांट दिखता कैसे है, ठीक है, उसके हिसाब से वो स्पीसीज, उसके हिसाब से वो किया अरेंजमेंट किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का। ये ओल्ड टैक्सोनॉमी में था। अब न्यू टैक्सोनॉमी, जिसे मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है, वो ये कंसेप्ट मॉडर्न टैक्सोनॉमी का दिया था साइंटिस्ट जूलियन हक्सले ने 1940 में। ठीक है, उन्होंने देखिए काफ़ी स्टडी की थी अलग अलग सब एरियाज़ में। वो कौन से एरियाज़ थे? एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन एट्सेट्रा। इन्होंने इन क्षेत्र में स्टडी की थी और यहाँ से उन्होंने कुछ तथ्य लिए थे, एविडेंस लिए थे, कुछ प्रूफ लिए थे कि हाँ इस तरीके की टैक्सोनॉमी होनी चाहिए, जिसे उन्होंने न्यू टैक्सोनॉमी बोला गया है। काफ़ी स्टडी करने के बाद उन्होंने ये देखा कि पहला पॉइंट है, द स्टडीज़ आर डन ऑन ए ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन ऑल द वेरिएशन। और जो स्टडी उन्होंने काफ़ी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में करी, जिसमें कि अलग अलग वेरिएशन देखने को मिल रही थी। ठीक है, स्टडीज़ इज़ ऑल्सो फोकस्ड, और उन्होंने अपनी जो स्टडी थी वो इस बात पे भी फोकस करी, सब स्पीसीज़ भी होती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, और उनकी क्या क्या वैरायटीज़ हैं और उनके क्या रेसेस हैं जेनेटिक जीन लेवल पे, और उनकी कितनी पॉपुलेशंस हैं। ठीक है, इस बात पे भी उन्होंने फोकस करी थी स्टडी में। स्पीसीज उन्होंने बोला था कोई अलग नहीं है, दे आर रिलेटेड बाय कॉमन डिसेंट एंड वेरी फ्रॉम देम ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। उन्होंने बोला कि स्पीसीज कुछ अलग नहीं हैं, जो कि रिलेट कर रहे हैं एक कॉमन डिसेंट, जो कि जो उनके कैरेक्टर्स होते हैं सेम कैरेक्टर, वो सेम स्पीसीज होती है, और वो उनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। ठीक है, स्पीसीज इज कंसिडर्ड एज डायनेमिक एंड एवर चेंजिंग एंटिटी। उन्होंने ये भी कहा था कि स्पीसीज क्या है, एक डायनेमिक गतिशील है और चेंज हो सकती है। ठीक है, तो दोनों ही टैक्सोनॉमी अलग अलग है, न्यू एंड ओल्ड, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज हम पढ़ रहे हैं अब। देखिए, क्लासिफिकेशन करना किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई एक कंप्लीट प्रोसेस नहीं है, ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन जो है सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें एक हायरार्की होती है। हायरार्की मीन्स लो लेवल से टॉप लेवल पे जाना। देखिए, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज है, इसमें आप सबसे नीचे देख सकते हैं स्पीसीज, जीनस। तो सबसे ज़्यादा जो मैच करेंगे, मतलब कैरेक्टर्स आपस में मैच करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वो स्पीसीज में होगा। ठीक है, फिर उससे कम जीनस में होगा, फिर उससे और कम फैमिली में होगा, फिर और कम ऑर्डर में होगा, ऐसे करके किंगडम में सबसे कम कैरेक्टर्स आपस में मैच कर रहे होंगे। कैरेक्टर्स में चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे हो, चाहे वो जेनेटिकली लेवल पे हो। ठीक है, ऐसे ऊपर ऊपर जाते हुए हायरार्की में वो जो होगा मतलब जो डिफरेंस बढ़ता जाएगा उनका कैरेक्टर्स का, कहें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का। ठीक है, तो ये लो से टॉप में जाना है, ये इस तरीके का हायरार्की है। ठीक है, देखिए, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज दो पार्ट्स में डिवाइड है, फॉर प्लांट्स के लिए अलग है, एनिमल्स के लिए अलग है। लगभग दोनों ही सेम है, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस है डिवीज़न और फाइलम का। डिवीज़न हम प्लांट्स के केस में लगाते हैं और फाइलम हम एनिमल के केस में लगाते हैं, बाकी सब वही है अरेंजमेंट। अब देखिए, टैक्सोन क्या होता है। टैक्सोन एक सिंगल यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की। ठीक है, इसे रैंक भी बोलते हैं, और लेकिन हम कॉमनली इसे टैक्सोन भी बोलते हैं। सिंगल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे हम जेनरा ले लें या स्पीसीज ले लें, सिंगल यूनिट ले लें कोई भी। ठीक है, और ये टैक्सोन जो शब्द जो दिया था सबसे पहले आईसीबीएन ने दिया था 1956 में। और उसके बाद फिर 1964 में मेयर ने भी बोला था कि टैक्सोन एक ऐसा ग्रुप है या ऐसी रैंक है जिसे कि क्या है, जो कि एक डेफिनेट कैटेगरी को असाइन करता है। ठीक है, यह सिंपल शब्द में कहें स्टूडेंट्स की, जो जैसे कि जेनेटिकली जो सिमिलर होंगे, जैसे कोई भी यूनिट है क्लासिफिकेशन की, जेंडर ले लें, स्पीसीज ले लें, कोई से भी ले लें जिससे, ठीक है, एक सिंगल यूनिट ले लें और वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या है, उनके कैरेक्टर्स आपस में मिल रहे हैं, तो वो एक टैक्सोन में गिना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीसीज पढ़ लेंगे पहले हम। स्पीसीज अब आती है, इसमें सबसे नीचे जो हमने स्टार्ट करा था लो लेवल पे। स्पीसीज को बोलते हैं जनरली प्रजाति। ठीक है, जैसे कि डॉग की प्रजाति होती है, कैट की होती है स्पीसीज़, ह्यूमन स्पीसीज़ है,
ठीक है, ऐसे ही स्पीसीज़ है। ये जॉन रे ने बताया था, टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसिडर्ड अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ एज अ स्पीसीज़। जो फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ होगी, जैसे कि कैट है, एक ब्राउन कलर की कैट होगी और एक ब्लैक कलर की कैट होगी, लेकिन वो है तो कैट ही, उसके भी सेम माउथ है, लेग्स है, टेल है, उतनी हाइट है, तो इसमें क्या है, वो सेम स्पीसीज में होगी। तो फंडामेंटल जो सिमिलरिटीज़ होंगी उसके बेस पे वो स्पीसीज बोला जाता है। तो जॉन रे ने बताया था, साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट है इसमें हम पढ़ेंगे जीनस। अब जीनस जॉन रे ने बताया था कि कॉम्प्राइजेस ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। अब देखिए, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती है, उनको जीनस में रखा जाता है। ठीक है, इसमें क्लोजली रिलेटेड जीनस में, एक जीनस में दो तीन स्पीसीज आ सकती है। ठीक है, एक जीनस में दो तीन स्पीसीज आ सकती है। तो जैसे कि आप पहला एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर, सम जीनस एंड दियर स्पीसीज। जीनस है सोलानम, और सोलानम जीनस में दो स्पीसीज हैं। यहाँ पर देखिए, एक पोटैटो है और एक कॉमन नेम में एंड ब्रिंजल है। ठीक है, दोनों एक ही जीनस के हैं। आप पैंथरा में देख सकते हैं सेकंड नंबर, लॉयन, लेपर्ड, टाइगर, ये सारे किस में आते हैं, पैंथरा जीनस में। तो देखिए, ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ हैं, लॉयन, लेपर्ड और टाइगर एक जैसे दिखते हैं, मतलब ये। तो स्पीसीज़ लगभग इनकी अलग है, लेकिन जीनस इनका सेम है, पैंथरा। ठीक है, तो इसमें जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आएंगी। नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे इसमें सेकंड और थर्ड आता है फैमिली। अब फैमिली क्लोजली रिलेटेड जेंडरा होगा। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड जेंडरा को बोलेंगे फैमिली, ये जॉन रे ने बताया था। क्लोजली रिलेटेड मतलब एक फैमिली के अंदर दो तीन जेंडरा आ सकते हैं। ठीक है, और एक प्लांट फैमिली जो होती है उसमें एंड्स में लगता है, उसके सफिक्स में, प्लांट फैमिली एंड्स में लगता है, सफिक्स में लगता है ए ई, एंड सब फैमिली में लगता है ओ डी ए। और जबकि एनिमल फैमिली में लगता है, सफिक्स में लगता है आई डी ए, और सब फैमिली में लगता है आई एन ए ई। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो देखिए, फैमिली के अंदर आता है जेनरा। ठीक है, स्पीसीज किसके अंदर आता है, जेनरा के अंदर, और जेनरा किसके अंदर आता है, फैमिली के अंदर। जो क्लोजली रिलेटेड जेनरा होंगे वो आएंगे फैमिली में। ठीक है, फैमिली में थोड़ा कम मैच करेंगे कैरेक्टर्स, क्योंकि थोड़ा इसमें लार्ज ग्रुप आ रहा है। फिर आता है ऑर्डर, और ऑर्डर के अंदर आते हैं फैमिली। ठीक है, मतलब फैमिली जो है ऑर्डर के अंडर में आएगा। तो ये लिनियस ने बताया था, एक इज़ अ ग्रुप ऑफ वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज़। और जो आपस में एक या दो फैमिली आपस में रिलेट कर रही हैं, मतलब उनके आपस में रिलेट कर रही हैं, तो वो आएंगे ऑर्डर के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हैं, प्लांट एंड एनिमल ऑर्डर विद देयर रिस्पेक्टिव फैमिलीज़। इसमें देखिए, कार्निवोरा कैनिडे है। कार्निवोरा कैनिडे जो है फैमिली में डॉग, वॉल्फ एंड फॉक्स आएगा। ठीक है, ऐसे ही फेरिडे फैमिली में देखिए, कैट, लेपर्ड, टाइगर एंड लॉयन। देखिए, कैट और टाइगर जो है एक ही फैमिली के हैं, बिल्ली और लेपर्ड, टाइगर फैमिली एक ही है इनकी। ठीक है, तो तो यही है स्टूडेंट्स की फैमिली में जेंडर स्पीसीज आएंगी, और फैमिली किसके अंडर में आएगा, ऑर्डर के अंडर में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, आगे है क्लास। क्लास भी अब क्लास अब आएंगी ऑर्डर के अंदर आएंगी। ठीक है, क्लास के अंदर आएगा ऑर्डर। क्लास इज़ अ मेजर कैटेगरी विच इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। जो आपस में रिलेटेड ऑर्डर होंगे, मतलब एक दूसरे से रिलेट करने वाले ऑर्डर होंगे, वो क्लास के अंदर आएंगे। ठीक है, जैसे कि ऑर्डर प्राइमेटा कॉम्प्राइजेस, जैसे एक ऑर्डर है प्राइमेटा कॉम्प्राइजेस। प्राइमेटा में आता है मंकी, गोरिल्ला, गिबन, जितने भी जैसे बंदर फैमिली है, जैसे बंदर हैं, जितने भी दिखने वाले ये सब होते हैं प्राइमेटा में आते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर है प्राइमेटा, इसमें आएगा मंकी, गोरिल्ला, गिबन। और इसे रखा गया है क्लास में मेमेलिया में। ठीक है, और मेमेलिया क्लास है, और एक ऑर्डर कौन सा है, कार्निवोरा, जिसमें आएंगे एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग। ठीक है, और बस इसमें यही है, क्लास के अंदर क्या आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, और ऑर्डर में भी क्या आएंगे, फैमिली वगैरह आएंगी। नेक्स्ट है इसमें, क्लास हो गया हमारा फाइलम। अब आता है क्लास के बाद फाइलम।
देखिए फाइलम एनिमल में बोला जाता है और डिवीज़न प्लांट्स में। तो क्यूवियर आइसलर में बोला था कि इज़ अ टैक्सोनॉमी कैटेगरी हायर देन क्लास, ये क्लास से ऊपर आता है लेकिन किंगडम से नीचे आता है। ठीक है, सबसे ऊपर आता है किंगडम, फिर आता है फाइलम, फिर आता है क्लास। ठीक है, तो क्लोजली रिलेटेड क्लास जो होंगी वो फाइलम के अंदर आएंगी या डिवीज़न के अंदर आएंगी। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन क्लास हैविंग सम सिमिलर कोरिलेटेड इस कैरेक्टर्स। जैसे एग्जांपल दे दूँ मैं आपको, फाइलम है, फाइलम है कोर्डेटा ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा क्लासेस भी आ सकती है। जैसे ही कोर्डेटा ऑफ एनिमल्स कोर्डेटा में आएंगी, फाइलम कोर्डेटा में आएंगी। और क्लास कौन कौन सी आएंगी? पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, ये सब आएंगे कोर्डेटा में। फाइलम कोर्डेटा मतलब एक से ज़्यादा क्लास आ सकती है। और फिर है इसमें डिवीज़न, सॉरी किंगडम, सबसे हायर लेवल, हायर कैटेगरी टैक्सोनॉमी में आती है, हाईएस्ट कैटेगरी में आता है किंगडम। ठीक है, इसमें लगभग सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि एक डिस्टिंग्विश कैरेक्टर को शेयर करते हैं, सेट ऑफ डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स को। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, ऑल द एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। सबसे जो हाईएस्ट कैटेगरी आता है उससे किंगडम बोला जाता है। प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है। जैसे आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स देखिए इसमें ये होता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि स्टोर की जाती है इंफॉर्मेशन और स्पेसिमेन और किसी भी ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन और उनके क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इसमें स्टोर किए जा सकते हैं। ठीक है, कैसे, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले हर्बेरियम, आपने सुना ही होगा। हर्बेरियम में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं और उनके स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है, मतलब इकट्ठा किया जाता है। फिर उन प्लांट्स को ड्राइड किया जाता है और या सीड पे उनको प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है प्लांट्स को या उनकी लीव्स को जैसे, और सीड पे उनको प्रिजर्व रखा जाता है। ठीक है, और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी है। अगर आप सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में देखें, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी है ये। और कई बार आपने स्कूल में बुलाई होगी हर्बेरियम फाइल, तो उसमें प्लांट्स को ड्राइड करके रखा जाता है और उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, वही हर्बेरियम है। नेक्स्ट है बोटनिकल गार्डन। बोटनिकल गार्डन एक तरीके के गार्डन्स होते हैं जिसमें डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स लगाए जाते हैं, अलग अलग स्पीसीज़ के प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो ये इन गार्डन्स में फैसिलिटीज़ भी होती है, लाइब्रेरी की, लेबोरेटरी की, हर्बेरियम एंड म्यूज़ियम की भी। ठीक है, और ये बॉटनिकल गार्डन्स जो मेंटेन किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा भी होते हैं, सेमी गवर्नमेंट द्वारा भी, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, अब ये कुछ मेजर बॉटनिकल गार्डन्स हैं। रॉयल बॉटनिकल गार्डन लंदन में है, इंडिया में लखनऊ में है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं नाम इनके। और इसके बाद है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम भी स्टोर हाउस है स्पेसिमेन का। इज़ अ प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसिमेन। इसमें म्यूज़ियम में प्रिजर्व किया जाता है प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिमेन को, और स्टडी के लिए और रेफरेंस के लिए, कभी आगे फ्यूचर में देखना हो उस प्लांट्स के स्पीसीज़ को, तो ये हम म्यूज़ियम में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क या जू कहें, ठीक है, जिसमें एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर, और उसमें मतलब जो वहाँ पर केयर टेकर रखे जाते हैं उनकी देखभाल के लिए एनिमल्स की, और जो उनको क्या होता है, उनके बिहेवियर को समझते हैं, उनकी फूड हैबिट को देखते हैं, फिर उनको उस हिसाब से उनको पालते हैं। जूलॉजिकल पार्क प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट टू द एनिमल्स। और जूलॉजिकल पार्क जो होता है वो एक नेचुरल हैबिटेट होता है एनिमल्स का। ठीक है, इंडिया में करीबन 200 जूलॉजिकल पार्क हैं और ये सेंट्रल मैनेज किए गए हैं सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, द वर्ल्ड जू कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, WZCS, कई बार फुल फॉर्म भी आ जाती है, ये आपको याद रखनी है। WZCS मतलब द वर्ल्ड जू कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज रिफर टू ऑल दिस जूलॉजिकल इंस्टीट्यूशन एज जू। ये वर्ल्ड जू है तो इसमें सभी जूलॉजिकल इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, उसको रिफ़र करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटेड की। दीज टैक्सोनॉमी कीज़ आर ऑफ टू टाइप्स। और क्या टैक्सोनॉमी जो कीज़ होती हैं, सॉरी पहले हम की पढ़ लेंगे। कीज़ ऑल्सो टैक्सोनॉमिकल एड, की भी एक टैक्सोनॉमिकल एज है, एड है
जो कि यूज़ किया जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए, और उनके मतलब सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ को देखते हुए, ठीक है, उनको टैक्सोनॉमिकल एड है ये वैसे। इट हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय सेलेक्टिंग एंड एलिमिनेटिंग द कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू दियर प्रेजेंस और एब्सेंस इन द ऑर्गेनिज्म अंडर स्टडीज़। उनके सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ को देखते हुए और आइडेंटिफिकेशन को देखते हुए उन प्लांट्स को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है और उनकी स्टडी की जाती है, ठीक है। तो दिस टैक्सोनॉमिक, और ये टैक्सोनॉमिक कीज़ भी दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है आइडेंटेड की और दूसरी होती है ब्रैकेटेड की। तो इसमें आगे है द आइडेंटेड की और योक की प्रोवाइड अ सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस बिटवीन टू और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइडेंटेड की और योक की जो प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड अ सीक्वेंस ऑफ चॉइस बिटवीन टू और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। आइडेंटेड की और योर की प्रोवाइड करती है सीक्वेंस ऑफ चॉइस बिटवीन टू और मोर कैरेक्टर्स, एक से या दो एक दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को सीक्वेंस को चूज़ करने के लिए, ठीक है। बाय केयरफुल सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एट ईच सब डिवीजन द एग्जैक्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन बी राइटेड। इसमें जब आप अरेंजमेंट करेंगे ऑर्गेनिजम्स का तो आप इजीली देख सकते हैं वो कौन सा ऑर्गेनिजम्स है, कौन सी क्लास का है या कौन से ऑर्डर का है, ठीक है। फिर ब्रैकेटेड की भी आप देख सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है जैसे कि आइडेंटेड की है, में कैरेक्टर सेपरेट नहीं होते, ठीक है। बाय इंटरवेनिंग सब डिवीजन कैरेक्टर्स, सब डिवीजन डिवाइडिंग कैरेक्टर्स के में इसमें सेपरेट कैरेक्टर सेपरेट नहीं होते हैं। ईच कैरेक्टर इन दिस केस इज़ गिवन इन अ नंबर ऑफ ब्रैकेट्स। ईच कैरेक्टर इन दिस केस इज़ गिवन अ नंबर इन ब्रैकेट्स, और हर एक कैरेक्टर क्या होता है इज़ गिवन दिया जाता है ब्रैकेट्स में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। ऐसे आप पढ़ सकते हैं, स्टूडेंट्स की है, आइडेंटेड की है, आपको इसलिए समझ आ जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।